और मेरे साथ निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 18 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। प्रभु जी, आपने हम पर अपना अनुग्रह किया, हमें जिंदों की दुनिया में रखा और ये मौका दिया कि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में हम इस छत के तले जमा हो सकें। ये आपकी दया है प्रभु जी कि कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से भी जुड़ सके। प्रभु उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, इबादत के पहले हिस्से में आप हमारे साथ हुए और आपने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अब जबकि आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके वचन में जीवन है प्रभु, और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति है। इस जिंदगी के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने पढ़े गए वचन पर बहुत आशीष देना, और प्यारे प्रभु आज का विषय हम सबके हृदयों में जीवंत प्रकट हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि खुदावन अपने वचन के द्वारा हम सबसे आप बात करें। प्यारे प्रभु जी, विनती करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपका पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचन को हमारे हृदय के अंदर बैठा दे। प्यारे प्रभु, और खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र वचन की बातों को हम पूरा कर सके। प्रभु खुदाबंद हमें बुद्धि और समझ दे और अपना ज्ञान दे। प्यारे प्रभु अपने अनुग्रह और अपने ज्ञान में हमें बढ़ाएं, अपनी शांति हमें दे। हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें प्रभु, हमारे होठों को शुद्ध करें प्यारे प्रभु, और अपने पवित्र वचन से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि अपने पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाएं प्यारे प्रभु, हम आत्मा के अनुसार चल सके। प्यारे प्रभु थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं, और आपका अनुग्रह अपने जीवनों पर चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता और चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का विषय है
सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें एक और मौका दिया कि उसके नाम में हम यहाँ पर जमा हो सकें और उसके वचन पर मनन कर सकें। ये वाला अध्याय आपने बहुत बार पढ़ा है और इसमें लिखी हुई बातों को आपने बहुत बार सुना है, तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज हमने एक ऐसी आयत को चुना है जो आयत हमें कुछ करने के लिए कहती है। पौलुस ने वो सब बातें जो अभी मैंने पढ़ी आपके सामने, उन बातों को बताने के बाद, लिखने के बाद, और इस चैप्टर का जो है, ये चौथा अध्याय जो है, इसका अंत इस आयत के साथ में किया, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया कर। आज हम इस बात को देखते हैं कि संसार के अंदर सिर्फ अशांति ही अशांति है। हर तरफ आप देख लीजिए, युद्ध का माहौल है और युद्ध में लोग मारे जाते हैं, लोगों के घर भी उजड़ जाते हैं, और किस प्रकार से परिवार से लोग जुदा हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि हर जगह अशांति का माहौल है। और ये वक्त ऐसा है कि हर एक देश जो है युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, और जब युद्ध होता है उस समय कोई शांति नहीं होती। और इस युद्ध के माहौल में लोग शांति की बातें कर रहे हैं, शांति की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसी संसार देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसे अपने उद्धारकर्ता और चंगा करने वाले परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है, उनके जीवनों के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा एक शांति स्थापित की। जबकि संसार के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध का माहौल है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं और जगह जगह बाढ़ आ रही है, और हर तरफ हम देखते हैं कि परेशानी ही परेशानी है। और संसार के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया है कि लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय जो है वो समाप्त होता जा रहा है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, चोरियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं और बुरे काम हो रहे हैं, और हर तरफ का माहौल जो है इंसान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कसावट भरा समय आ चुका है। और ऐसे समय में लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें शांति मिल सके, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो शांति की बात कर रहे हैं और शांति की बात करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो बाकी देश है वो रुकने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। हर एक व्यक्ति ने जो है अपनी जिद जो है वो पकड़ी हुई है, और एक ऐसा समय आ चुका है कि लोगों में अंधापन भी प्रबल हो रहा है। अभी लोग जो है सही को गलत और गलत को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे समय में हम आ पहुंचे हैं
कि इंसान जो है अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख नहीं सकता। आज ऐसा समय है कि लोगों की बात को सुनने वाला कोई नहीं है, लोगों की बात को समझने वाला कोई नहीं है, लोगों का न्याय करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे बिगड़े हुए हालात में ये संसार पहुंच गया है और संसार के हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक पागलपन के दौर में जो है इंसान जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो वचन के मानने वालों के पास प्रभु यीशु मसीह की दी हुई शांति है। वचन के मानने वाले लोगों के पास में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक आश्वासन है, एक ऐसा आश्वासन है कि जो आश्वासन हमें दुनिया में और कहीं मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो जी उठेगा, और जो जीवित है तो वो बदल जाएगा, वो कभी ना मरेगा। ऐसा आश्वासन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि अगर कोई मर गया तो जी उठेगा, और अगर जिंदा है तो अनंत काल तक ना मरेगा। हमेशा की जिंदगी और जी उठने की बात केवल प्रभु यीशु मसीह के वचनों में पाई जाती है, और प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चा आश्वासन देता है। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी इंसान जो है अपने आत्मा में भटकता है, अपने आत्मा में व्याकुल रहता है, अपने आत्मा में परेशान रहता है, बहुत प्रकार का बोझ उसके ऊपर होता है, लेकिन कहीं मनुष्य अपना बोझ लेकर के जा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि किसी ने ऐसा निमंत्रण दिया नहीं है, किसी ने ऐसा आश्वासन दिया नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन से हमें यह आश्वासन मिलता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो प्रभु जो है हमें विश्राम हमारे मनों में देता है। हम अपने प्राणों में, अपने आत्मा में विश्राम पाते हैं, और ये विश्राम कुछ और नहीं है, ये विश्राम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और ये विश्राम हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पास आ नहीं जाते। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी रीति से आना है। अभी पौलुस इस बात को कहता है कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और जो छुटकारा जो है, छुटकारे में 2 पॉइंट आते हैं। इन 2 पॉइंट्स को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारा छुटकारा होता है उसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि छुटकारे के लिए, मैं उदाहरण दूंगा आपके लिए। जब इस्राएली मिस्र में थे तो मिस्र के अंदर एक ऐसा फिरौन उठ खड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। एक ऐसा फिरौन उठ खड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और धीरे धीरे उसने प्रेशर जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। इस्राएली लोग जो है वो परेशान होने लगे, और उस गुलामी के समय में उनकी दुहाई जो है खुदावन तक जाने लगी, क्योंकि उनके ऊपर अब अन्याय हो रहा था। अभी परमेश्वर ने वादा किया था कि जिस देश के वो दास होंगे, प्रभु उनको वहां से निकालेगा और कनान देश में ले जाकर के बसाएगा। तो छुटकारे के 2 पार्ट हैं। एक उसका हिस्सा है कि
इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले, और उसका दूसरा हिस्सा है कि बाहर निकलने के बाद उस देश में पहुंच जाएं जो प्रभु ने उनको दिया है। आपने एक आयत पढ़ी होगी बाइबल के अंदर, इफिसियों में लिखा है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। इस बात को हम थोड़ा सा जोड़ करके देखें तो हमें बात समझ में आ जाएगी। अगर हम संसार से बाहर निकल के आए हैं तो हमें उन आशीषों को प्राप्त करना होगा। ये काम भी 2 स्टेप में होता है, और ये 2 स्टेप्स को हमें करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले तो जंगल के सफर में आ गए। अभी वो कनान में नहीं पहुंचे थे। छुटकारे का एक पार्ट जो था, एक हिस्सा पूरा हो चुका था। इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले, जंगल के सफर में आ गए। अभी छुटकारे का दूसरा हिस्सा कब पूरा होगा? जब वो जंगल से कनान में पहुंच जाएंगे। और कनान में पहुंचने के लिए आपको पूरी तरीके से अपने आप को खाली करना है। जब इस्राएली मिस्र से निकले और जंगल के सफर में थे तो उन्होंने अपने आप को खाली नहीं किया। वो तमाम मिस्र वाली चीजें, वो गुलामी वाली चीजें उनके अंदर मौजूद थी। मिस्र से वो निकल गए, लेकिन उनके मन जो है मिस्र पर लगे हुए थे। उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जो कनान देश था, उस देश को हासिल करने के लिए हर एक इस्राएल को लड़ाई करके जमीन को हासिल करना था। और प्रभु ऐसे ही जयवंत नहीं करता, ऐसे ही जीत नहीं हासिल होती। जीत हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि इस्राएलियों के अंदर से मिस्र जो है वो बाहर निकल जाए, वो अपने आप को खाली कर दे। वहां पर पुरानी पीढ़ी के 2 व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब। वो मिस्र से बाहर निकल के आए जंगल के सफर में। अभी उनके अंदर जो था मिस्र मौजूद नहीं था। वो बिल्कुल फर्क व्यक्ति थे। उनका निशाना था, उनका गोल था, उनका छुटकारा कि किस तरीके से वो कनान की धरती पर जाकर के कब्जा हासिल करे। लेकिन बाकी लोग जो हैं यहोशू का और कालेब का अनुकरण नहीं कर पाए, और जंगल के सफर में वो ढेर हो गए, समाप्त हो गए। तो छुटकारे के 2 चरण, और हम इस बात को जानते हैं, हम सांसारिक चीजों के साथ मसीह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब हम संसार में थे तो हमारे अंदर संसार भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से बाहर निकाल लिया है, लेकिन अगर हम संसार से बाहर तो निकल के आ गए हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर संसार भरा हुआ है तो संसार को अपने हृदय में ले करके हम मसीह में प्रवेश नहीं कर सकते। मसीह में प्रवेश करने के लिए संसार को अपने अंदर से बाहर निकालना है, और इसी स्थान पर हम असफल हो जाते हैं, और अक्सर लोग यहीं पर फेल हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हो सकते हैं
कि जो संसार से बाहर निकल के आए और उन्होंने अपने अंदर से धीरे धीरे संसार को बाहर निकाला और मसीह में प्रवेश कर गए। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो संसार से बाहर निकल के आए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर से संसार बाहर नहीं निकाला और वो संसार के साथ मसीह में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हम सांसारिक चीजों के साथ मसीह में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे लिए यह अवसर है, मौका है कि वचन के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से और जो सेवक सच्चा वचन सुना रहे हैं उनके संदेश के माध्यम से हम अपने अंदर से संसार को बाहर निकालें। क्योंकि अगर हमारे अंदर संसार होगा तो हम मसीह में प्रवेश नहीं कर सकते। हम इस जंगल के सफर में घूमते रहेंगे। एक आशा तो हमारे अंदर होगी कि हम कनान में जा रहे हैं, लेकिन संसार के साथ हम कनान में प्रवेश नहीं कर सकते। संसार के साथ हम मसीह में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने अंदर से बहुत शीघ्र करके उन सांसारिक चीजों को बाहर निकालना है। अगर हम ये सोचते रह गए कि संसार क्या कहेगा, संसार क्या सोचेगा, तो फिर हम मसीह के साथ नहीं चल सकते। क्योंकि मसीह के साथ चलने के लिए हमें मसीह का गवाह होना है और हमारे जीवन में एक गवाही होनी चाहिए। क्योंकि वचन हमारा मार्गदर्शन करता है कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो। हमें संसार के जैसा नहीं दिखना है। हमारा पहरावा जो है संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। फैशन परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग इसलिए चंगे नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने संसार के फैशन को नहीं त्यागा है। वो इसको हल्की बात सोचते हैं। प्रार्थना अपने लिए करवाते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि वो संसार के जैसे कपड़े पहनते हैं, फैशन के कपड़े पहनते हैं। और बहुत से लोग जो हैं आभूषणों को उन्होंने नहीं त्यागा है। स्त्रियां जो हैं आभूषणों को नहीं त्यागते हैं, मेकअप को नहीं त्यागते हैं, बाल कटाना नहीं छोड़ते हैं। वो सब काम करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। अब समय प्रभु यीशु मसीह के आने का है। हमें अपने आप को जो है तैयार करना चाहिए, अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। संसार की सभी चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु ने हमें ये 5 सेंसेस दी है: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना, फील करना। ये पांचों जो इंद्रिय हैं या ज्ञानेंद्रिय हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। भाई ब्रानम कहते हैं बहुत जरूरी है और ये परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। लेकिन इसके ऊपर भी एक सर्वोत्तम चेतना है जिसे विश्वास कहते हैं, जो कि पवित्र आत्मा है। अगर सर्वोत्तम चेतना हमारी इंद्रियों को काबू ना करे तो यही इंद्रिय जो है हमारे नाश का कारण बन जाए। प्रभु ने हमें अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल ठीक ना करें तो यही हमारे विनाश का कारण हो जाएंगे।
इसलिए हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल सही करना है, कानों का इस्तेमाल सही करना है। हमें सांसारिक चीजों को नहीं देखना है। अगर आपके घर में किसी के टीवी हो तो तमाम फिल्में, सीरियल, सांसारिक प्रोग्राम, इन सब से अपने कानों को और आंखों को बंद करना है हमें। और ये सेंसेस जो है झूठ भी बोलती है, ये विश्वास के विपरीत हैं ये सेंसेस। मान लीजिए आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है और आपने अपने लिए प्रार्थना करवाई है, तो विश्वास कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है, मैं चंगा हो जाऊंगा, जो मांगा है मिल गया है, ये हो जाएगा। लेकिन हमारी जो फीलिंग जो है, हम दर्द को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है हमसे झूठ बोल रही है कि अभी दर्द है, अभी आप चंगे नहीं हुए, आप पहले जैसे ही हैं। तो ये विश्वास के विपरीत काम करती है। हमारी आंखें हमारे विश्वास के विरोध में दिखाती है। लेकिन अगर हम वचन पर विश्वास करेंगे और अपनी इन इंद्रियों को विश्वास के अधीन कर देंगे, तो फिर हम वो देखेंगे, वो सुनेंगे जो विश्वास हमें वचन के द्वारा दिखाएगा। और इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर काम होने प्रारंभ हो जाएंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पौलुस ने ये सेंटेंस बोला। अभी किस प्रकार से हम लोगों को शांति दे सकते हैं? हमारे पास कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, हमारे पास विश्वास का कोई ऐसा आधार होना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसी जीवित आशा होनी चाहिए जिसके द्वारा, जिन वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को शांति दे सके। ये हमें वचन सिखाता है। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अभी संसार जो है शांति की खोज में है कि हमें शांति कोई दे, और संसार जो है मनुष्यों की तरफ देख रहा है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, जो शांति का राजकुमार है, जो अपनी शांति देता है, जिसके वचन टल नहीं सकते, अटल उसके वचन है, उसके वादे सच्चे हैं, उसका एक एक वादा सच्चा है। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सबसे पहले हमें इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। मैं थोड़ा आपको अब आगे बढ़ा करके ले जाना चाहता हूं। इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा और मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय 21वीं आयत। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों का उद्धार नहीं करेगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात साफ कही
प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। खोए हुए को ढूंढने, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान तो सारे संसार के लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। उस जो कोई में कोई भी हो सकता है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आज आप देखते होंगे संसार में बहुत से लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो अपने आप को पापी भी नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि वो पापी हैं, और ना इस बात की वो जरूरत महसूस करते हैं कि उनके लिए कोई व्यक्ति बलिदान हो, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए। उनकी आंखें ऐसी बंद हैं कि परमेश्वर की इस उद्धार की योजना को वो देख नहीं पाते हैं। तो क्या लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उसके अपने लोग कौन हैं? उसके अपने लोग। आप इस बात को सोचिए कि अगर आज आप यहां पर आके बैठे हुए हो या आप फोन के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हो या बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनोगे, तो उसके कारण ये है, उसकी वजह ये है कि आप उसके अपने लोग हो। लेकिन इस संसार के अंदर कहीं खो गए थे। इस संसार के अंदर कहीं खो गए थे। मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, जो उसके अपने लोग संसार में खो गए थे, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वो इसलिए नहीं आया कि सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ भौतिक आशीषें प्राप्त कर लें। उसका उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि वो हमारा उद्धार करना चाहता है। पापों से छुटकारा और अपना आत्मा देके अपने बेटे और बेटियां वो हमें बनाना चाहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, और कोई नाम नहीं दिया गया। तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहली बात तो ये विश्वास करना चाहिए कि हम उसके लोग हैं। दूसरी बात, इस पर विश्वास करना चाहिए कि हम संसार में कहीं खो गए थे और हमें ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि हम खोए हुए को ढूंढ लें और हमारा उद्धार कर दे। उसका इस दुनिया में आने का उद्देश्य ये है, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया, दृष्टांत दिया। दृष्टांत क्या है कि एक व्यक्ति की 100 भेड़ें थीं, उनमें से एक कहीं खो गई। वो 99 को छोड़ के जो भटकी नहीं थी, उस एक को ढूंढने के लिए चला गया, और जब मिल गई तब उसने अपने कंधे पर उसको उठा लिया और आनंद मनाया।
इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उसे मिल जाते हैं, तो स्वर्ग में जो है दूत क्या मनाते हैं? आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, एक खो गया था, और जब तक उसने उस सिक्के को ढूंढ नहीं लिया तो वो परिश्रम करती रही, झाड़ू लगाती रही, दिया जला करके घर के हर एक कोने में उसने उस सिक्के को ढूंढा, और जब मिला तो अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ में उसने क्या किया? आनंद मनाया। तो जब सिक्का मिल गया उसके बाद आनंद मनाया गया। और ऐसे ही हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जो था अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा लेकर के दूर देश को चला गया। अभी अपने पिता के जीते जी उसने मांग लिया और दूर देश को चला गया, और वहां पर उसने वैश्याओं में जो है सारा धन खर्च कर दिया। अब उसके हालात जो थे वो बहुत खराब थे। और जब वो अपने आपे में आया, भाई ब्रानम बताते हैं, मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा तो नहीं है, किसी भाई से प्रचार में सुना कि प्रभु ने अपना दूत उसके पास भेज दिया और वो अपने आपे में आ गया, और इस तरीके से वो अपने पिता के घर लौट करके आया। और जब वापस आता है तो वहां पर आनंद मनाया जाता है। ग्रेस, इधर देखो क्या हो रहा है। तो वहां पर क्या है? खुशियां मनाई गई, आनंद मनाया गया, क्योंकि पुत्र के लिए पिता क्या कहता है? ये मेरा पुत्र हो गया था, मिल गया, मर गया था, जीवित हो गया। अगर किसी का बच्चा जीवित हो जाए तो उसके लिए कितनी खुशियां मनाई जाएंगी। मतलब उसके लिए इस प्रकार की खुशियां मनाई गई कि जैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाए, और वो उसके बारे में कहता है कि ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, मर गया था, जीवित हो गया। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। अभी जो हमने विषय चुना है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम कैसे किसी को शांति दे सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, उसके लिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अभी संसार जो है वो शांति नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह शांति दे सकता है, लेकिन अब वो अपनी शांति अपने लोगों के द्वारा दे रहा है, क्योंकि पौलुस क्या कहता है? सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अभी जिसके पास शांति है प्रभु की, वो उस शांति को लोगों को दे सकता है। और शांति देने के लिए शांति के वचन होने चाहिए, कुछ ऐसे उम्मीद के वचन होने चाहिए कि जिससे हम शांति दे सके लोगों को। आइए हम रोमियो 8 अध्याय में चलेंगे, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हुआ आगे लेकर के जा रहा हूं। इन पॉइंट्स को आप याद रखना, फिर आप इस विषय को समझ सकोगे। 8 अध्याय 28 से 30 आयत तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा हो। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, अब इस बात पर आप गौर कीजिए
और ये बात जो है, ये आयत जो है, ये भूलने वाली आयत नहीं है, ये समझने वाली, याद रखने वाली और विश्वास से अपने हृदय में बसाने वाली आयत है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया। अभी आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि पौलुस जिन लोगों को ये पत्री लिख रहा है, उन्हें बता रहा है कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया। ये जगत की उत्पत्ति से पहले की बात है। जिन्हें पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो प्रभु ने पहले से ठहराया तो हमें बुला भी लिया, अगर बुलाया तो धर्मी भी ठहराया, धर्मी ठहराया तो महिमा भी दी। अभी वो हमारा मार्गदर्शन कहां तक करना चाहता है कि जब तक हमें महिमा ना मिल जाए। तो ये काम कब हुआ? ये जगत की उत्पत्ति से पहले। इसके लिए एक आयत और पढ़ना चाहते हो तो इफिसियों निकालें और उसका 1 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 4 और 5, ये 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ये पहले से ठहराया जाना है। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में श्वेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। तो यहां पर ये वाली बात जो है वो लिखी है। और चौथी आयत भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। चौथी मिस हो गई। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। ये पहले से ठहराया जाना है। हम अपने आप नहीं आ गए, हमने अपने आप से विश्वास नहीं कर लिया। ये जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने ठहराया है। और जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए गए हैं, जो उसमें चुन लिए गए हैं, वो अपने अंदर से संसार को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे। यही एक पहचान है। और जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले नहीं चुना, जैसा बाइबल बताती है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो वो लोग जो हैं अपने अंदर से संसार को बाहर नहीं निकालेंगे। अपने अंदर से संसार को बाहर वो ही निकालेंगे जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिए गए, जिनको पहले से ठहराया। अभी जिनको पहले से ठहरा दिया है उनको प्रभु बुलाता भी है, धर्मी भी ठहराता है और महिमा भी देता है। इनको स्टेप बाय स्टेप हमें बातों को हृदय में बैठाना है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का। अपने लोग कौन हैं? जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिए गए,
जिन्हें पहले से ठहराया वो उसके अपने लोग हैं। अब देखिए काम कैसे होता है प्रभु का, इस बात को थोड़ा सा हम अपने ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि हम इस विषय को अच्छी तरीके से समझ लें। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हर व्यक्ति शांति नहीं दे सकता, लेकिन ये काम पौलुस ने कहा है करने के लिए, इसलिए इसको करना पड़ेगा। जिसके लिए ठहराया गया वो करना पड़ेगा उसको ये काम। अब प्रभु के काम को आप समझिए जरा। उसके लिए हमें मत्ती 13 अध्याय में चलना पड़ेगा और मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हम सबको इससे मदद मिले। मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। इस बात को आपने समझा? प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को 3 चरणों में पूरा कर रहा था। और यहां पर हमने एक इस बात को लिया है, चेलों ने सवाल पूछा, तू उनसे दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? दृष्टांत का मतलब होता है किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण। प्रभु कोई बात समझाना चाहता था तो उसके लिए कोई उदाहरण देता था, उसको दृष्टांत कहते हैं। तो चेलों के मन में सवाल था, तो चेलों ने प्रभु से पूछ लिया कि तू उनसे दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? प्रभु ने क्या जवाब दिया? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। समझ किनको मिली थी? चेलों को मिली थी, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं मिली थी। इसकी वजह क्या थी? इसका कारण क्या था कि प्रभु कुछ लोगों को दृष्टांत को समझने के लिए समझ प्रदान कर रहे हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं दी जा रही। उसका वजह भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया। प्रभु ने कहा, कहीं ऐसा ना हो ये मन से समझे और फिर जाएं, यानी कि पश्चाताप कर लें और मैं इनको क्षमा करूं। तो प्रभु नहीं चाहता था कि जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए लोग हैं उनमें से कोई इन भेदों को समझे जो स्वर्ग के राज्य के भेद हैं। तो उनके लिए सारी बातें दृष्टांतों में होती हैं, लेकिन दृष्टांतों को समझने के लिए चेलों को समझ दे दी गई थी ताकि वो उन दृष्टांतों को समझ लें और मन फिरा लें और क्षमा किए जाएं और उद्धार प्राप्त कर लें। क्योंकि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो 3 चरणों में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालें जरा। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय
और आयत हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 14 आयत तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। अभी यहां पर मैं आपका ध्यान रोकना चाहूंगा। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ये बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे क्यों हो ली? क्योंकि ये बड़ी भीड़ जो है उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जो प्रभु बीमारों पर दिखाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए और उनकी चर्चा जो है जगह जगह फैल गई और लोग जो हैं उन आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो कुछ लोग एक अर्थी को लेकर के जा रहे थे। एक जवान व्यक्ति मर गया था, वो अपनी माता का इकलौता था, वो विधवा थी। तो प्रभु ने जब इस बात को देखा कि ये विधवा का इकलौता बेटा है, तो प्रभु को तरस आ गया और उसने जो है उस जवान को जीवित करके उसकी मां को दे दिया। और ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक जवान मृत व्यक्ति को उसने जीवित करके उसकी मां को दे दिया। तो लोग देखना चाहते थे उन आश्चर्य कर्मों को। आश्चर्य कर्म क्यों किए जाते हैं? ये 3 पॉइंट्स को आप जरूर समझना, इनको भूलना मत, ध्यान रखना। आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए किए ताकि लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींच ले। मैं इतना ही पढ़ूंगा रेफरेंस, और इसमें आप खुद से पढ़ लेना कि किस प्रकार से 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। और जो आयत जरूरी होगी वो मैं आपके साथ बाद में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आश्चर्य कर्म दिखाए और लोगों का ध्यान प्रभु की तरफ खींचने लगा। वो उसके पीछे आने लगे, उसको देखने लगे कि कौन सा है वो। किस लिए आते थे? आश्चर्य कर्म देखने के लिए जो बीमारों पे वो दिखाता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का दूसरा चरण स्टार्ट किया। जब भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग आने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन प्रचार करना शुरू कर दिया और दृष्टांतों में बातें करनी शुरू कर दी। अभी इन्हीं भीड़ के अंदर जो है वो लोग भी हैं जो प्रभु के चुने हुए हैं, जो पहले से ठहराए हुए हैं, जो संसार में खो गए हैं, क्योंकि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, ताकि उनको ढूंढ ले। अब प्रभु ने वचन कहना शुरू किया। मत्ती 13 अध्याय में 7 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कुछ मार्ग के किनारे गिरे, उन्हें पक्षियों ने आकर के चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गए, सूरज की गर्मी पड़ी तो सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़ के उनको दबा लिया, निष्फल हो गए। संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा दिया। और उसके बाद कुछ जो है वो अच्छी भूमि पर गिरे
जो फल लाए 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। दूसरा दृष्टांत भी प्रभु ने बीज वाला बता दिया, और उसमें प्रभु ने कहा कि एक बीज बोने वाले ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर के जंगली बीज बो गया। फिर तीसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने वो भी बीज वाला दिया, और उसमें बताया कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। और चौथे दृष्टांत में वो उस स्त्री का वर्णन करता है जिसने 3 पसेरी आटे में थोड़ा खमीर मिला दिया, और होते होते सब खमीर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को खेत में खजाना मिला, उसने उसको छिपा दिया, अपना सब कुछ बेच के खेत को मोल ले लिया। अगला दृष्टांत हम देखते हैं कि बहुमूल्य मोती जब एक व्यक्ति को मिला तो उसने सब कुछ बेच के उसको खरीद लिया। और आखिरी दृष्टांत जो है वो जाल वाला दृष्टांत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में उनसे बातें की, और बाहर के लोग जो हैं वो दृष्टांत नहीं समझते थे, और बाहर के लोग दृष्टांत अब भी नहीं समझते हैं। ये केवल दृष्टांत उन दिनों के लिए नहीं थे, बल्कि तब से लेकर के 2000 वर्षों के दरमियान ये घटनाएं घटित होनी थी जो इन 7 दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने बोल दी कि तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई। आप अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि जब हम अपने आपे में आएंगे तब हम इन पॉइंट्स के द्वारा इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, तब ये काम हो सकता है। पहले चिन्ह चमत्कारों के द्वारा ध्यान खींच लिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने वचन प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि वचन क्या है? बीज है। और खोए हुए को ढूंढना शुरू किया प्रभु ने। उसके बाद में हम देखते हैं धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह, अभी जिन लोगों ने ये रोटियों वाला चमत्कार देखा था, जब वो प्रभु को ढूंढते हुए आए तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाई और तृप्त हुए, कि तुम्हें परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रभु ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो हमेशा की जिंदगी के लिए है। पिता ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है, और जो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी और संसार को जीवन देती है, प्रभु ने कहा मैं हूं वो। लोग फिर सवाल पूछने लगे, कहने लगे कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? प्रभु ने कहा जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, तो परमेश्वर का कार्य क्या है? वो ये है कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। ये परमेश्वर का कार्य है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब वो अपने आत्मा के द्वारा अपनी गहरी बातें हमें बताएगा, और हम उस स्थिति तक बढ़ते चले जाएंगे कि जहां पर फिर ये पौलुस कहता है कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। दूसरा काम जो प्रभु ने किया, वचन बांटना शुरू किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है, अब वो गॉड हेड की शिक्षा प्रभु उनको दे रहा था। वो बता रहा था कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब उसने कहा मैं और पिता एक हैं, इसका मतलब यह है कि वो गॉड है, और इस बात को उन लोगों ने समझ लिया।
कि तू मनुष्य होके अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वो उसके सेंस को समझ गए, लेकिन उनकी दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ई की संतान था, और वो ये सोचते थे कि इसकी बहनें हमारे बीच में रहती है और ये यूसुफ का पुत्र है और हम इसे जानते हैं। वो उसको परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इतना कहते ही उन्होंने पत्थर उठा लिए। रोएल इधर देखो, इतना कहते ही उन्होंने पत्थर उठा लिए और प्रभु ने कहा, किस काम के लिए पथरवा करना चाहते हो? वो कहने लगे कि कामों के लिए नहीं, लेकिन तू परमेश्वर की निंदा करता। ये वचन जो तूने बोल दिए हैं, इससे परमेश्वर की निंदा हो रही है, इसलिए हम तुझे मारना चाहते हैं। कि हम कामों के विरोध में नहीं है, क्या क्या काम किए, लेकिन मनुष्य होके खुद को परमेश्वर बनाना, इस निंदा को हम सहन नहीं कर सकते। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। उसमें से जो है 70 लौट गए और वो कहने लगे, ये नागवार बात कौन सह सकता है, और वो फिर उसके पीछे नहीं चले। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने बाकी चेलों से कहा, पतरस ने जवाब दिया कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास मिलती हैं। अभी देखिए, वो चेलों के उस झुंड में कुछ लोग ऐसे थे जो उन बातों को समझते तो नहीं थे, लेकिन विश्वास करते थे कि ये बात अनंत जीवन की है। उसने कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं। पतरस ने कहा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास मिलती है। कुछ ऐसे थे जो जानते थे कि उसके पास अनंत जीवन की बातें हैं। अब ये दो काम जब हुए, अब देखिए, जब चिन्ह चमत्कार हो रहे थे तो लोग आ रहे थे, और जब वचन का प्रचार होना शुरू हो गया तो भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। ये प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को चरणों में कर रहे थे, 3 चरण में कर रहे थे। पहला खिंचाव जो था सेवकाई का, वो बहुतों को खींच के लेकर के आ गया। दूसरे खिंचाव में लोग अलग होने लगे, उसके विरोध में हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने निज चेलों को बातें जो है, एक मरकुस निकाले जरा मेहरबानी से, मरकुस 4 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 33 और 34 आए। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। अभी यहां पे लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अब तीसरी बात पे आपने ध्यान दिया, अपने निज चेलों को एकांत में उन सब दृष्टांतों के अर्थ समझाता था। अब ये एक अलग मीटिंग चल रही है प्रभु यीशु मसीह की, जो उसके निज चेलों के साथ है, और चेले भी उससे पूछते हैं कि प्रभु, इस दृष्टांत का अर्थ हमें समझा दे। एक पब्लिकली ओपन मीटिंग होती थी,
उसमें खुला प्रचार होता था, उस प्रचार को सब सुनते थे, लेकिन उन दृष्टांतों को समझते नहीं थे। और जब भीड़ चली जाती थी, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे, एकांत में होते थे, तब प्रभु उन्हें एकांत में उनका अर्थ समझाना शुरू कर देता। आप समझ रहे बात को? अब सीक्रेट्स जो हैं, रहस्यमयी बातें जो हैं, वो चेलों को बताई जा रही हैं, रहस्यमयी बातें। मैं इसका आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। मत्ती की इंजील 17वें अध्याय में मिलेगा, पढ़ेंगे नहीं, आपका पढ़ा हुआ है। तो 6 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ पहाड़ पर ले गया। ये ताबोर पर्वत है, जिस पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जा रहा है। और उस पर्वत पर जब प्रभु यीशु मसीह लेकर के गया, तो वहां पर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े जो हैं बिल्कुल सफेद हो गए, और उसका चेहरा जो है सूर्य के समान चमकने लगा। और पतरस ने जब उसका वो रूप देखा, और साथ में ये देखा कि मूसा और एलिया दोनों उसके साथ उस पर्वत पर मौजूद हैं, और उसके मरने की यानी कि क्रूसीफिक्शन की बातें वो लोग कर रहे हैं आपस में। तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। अभी पतरस ने मूसा को भी देख लिया, एलिया को भी देख लिया, उन बातों को भी सुन लिया, और यीशु मसीह के रूपांतरण को भी देख लिया। वो कहता कि हमारा यहां पे रहना अच्छा है। अगर इच्छा हो तो यहां पे 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आप सोचिए, क्या प्रभु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के ऊपर क्या सीक्रेट रिवील किया। एक रूपांतरण को दिखा दिया। मूसा को देख लिया उन्होंने, एलिया को देख लिया, एक मैसेज सुन लिया जो उस पहाड़ पर था, और उस मैसेज को अन्य कोई नहीं सुन सका। यीशु मसीह के बाकी चेले भी नहीं सुन सके, क्योंकि वो उस पहाड़ पे मौजूद नहीं थे। वहां पर 3 विशेषताओं वाले चेले थे। एक था मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन पतरस, और मोस्ट नियरेस्ट पर्सन याकूब, मोस्ट बिलवड पर्सन यूहन्ना। ये 3 विशेषता वाले लोग जो हैं उस पहाड़ पे यीशु के साथ गए, और उसके रूपांतरण को वो देखते हैं। जब नीचे उतर कर आए तो प्रभु ने वो भेद बता दिया कि एलिया के बारे में जो उनका सवाल था उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तक मनुष्य का पुत्र मुर्दों में से जी ना उठे, तब तक ये बात किसी से मत कहना। इन बातों को अपने हृदय में रखना। तो क्या क्या सीक्रेट्स प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में जा रहे थे और शैतान ने एक बड़ा तूफान उसमें उठा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांत हो, तो सब शांत हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें देखी, बड़ी बड़ी बातों को सीखा। ऐसे अनुभव थे उनके कि उन अनुभवों को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो मिरेकल जो हैं, चंगाइयां जो हैं, चंगाइयों में उद्धार नहीं है। अगर मान लीजिए हम कभी बीमार हुए और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया, चंगाइयों में उद्धार नहीं है। और जिनके पास ये वरदान भी है उनका भी उद्धार नहीं है, पक्का नहीं है। क्योंकि रोमियो 11:29 में लिखा है कि परमेश्वर के
वरदान जो है बिना बुलाहट और बिना पश्चाताप के होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ चंगा करने नहीं आया, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो जब तक हमारे प्राणों का उद्धार नहीं हो जाता, हम पश्चाताप नहीं कर लेते, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं ले लेते, पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, उसके वचन के द्वारा हमारा नया जन्म नहीं हो जाता, तब तक प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद हल नहीं होता। हमारे जीवन में उसके आने का मकसद तब हल होता है जब हमारा उद्धार हो जाता है। और इसीलिए लिखा हुआ लूका की इंजील में कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों के मिट जाने से प्राप्त होता है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे पाप मिट चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारा उद्धार हो गया, हमें उद्धार का ज्ञान हो गया। लेकिन अगर हमें यह मालूम है कि हमारे पाप नहीं मिटे, अभी भी हम पापी हैं, तो समझ लीजिए कि अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो हमारे लिए उद्धार जरूरी है, चंगाई जरूरी नहीं है। हाँ, प्रभु अपने लोगों को चंगा करता है क्योंकि उसने चंगाई के लिए कीमत अदा की है, लेकिन प्रायोरिटी है प्राणों का उद्धार, छुटकारा, नया जन्म प्राप्त करना, प्रभु यीशु मसीह की शांति को अपने अंदर लेना और उठाए जाने वाला विश्वास हासिल करना। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अब आप इस बात को समझें, ये जो सीक्रेट बातें जो हैं ये पब्लिक के लिए नहीं है। हमारे उद्धार का अनुभव पब्लिक के लिए नहीं है, हमारे जीवन की शांति पब्लिक के लिए नहीं है, ये दिखावटी चीजें नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे मन करवटें बदल रहा है, इन सब चीजों को स्टेटस पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये संसार को दिखाने वाली चीजें नहीं है। कोई आपके स्टेटस से, आपकी भेजी हुई आयत से कोई कुछ नहीं सीखेगा। इसलिए मैंने तो स्टेटस लगाना बंद कर दिया है। और मैं अगर कोई आयत भेजता भी हूं, बहुत जरूरी अगर चीज है, तो अपने विश्वासी भाई बहनों को भेजता हूं, और जो उसको गौर कर सके उन्हीं को भेजता हूं। और मैं अगर संदेश भी अगर किसी को भेजता हूं, अगर किसी के प्राणों के लिए बहुत जरूरी है, किसी का सुधार उसमें है, किसी को उत्साहित कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है, ऐसे ही संदेश मैं लोगों को भेजता हूं। मैं सोचता हूं कि चलो कोई सुनना चाहेगा सुन लेगा, किसी का भला हो जाए, कोई अपने आपे में आ जाए, कोई अपने जीवन का सुधार कर ले, संसार में जो चल रहा है उसके अनुसार वचन में अपना स्थान देख ले, इस उद्देश्य से मैं भेजता हूं। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जान चुका हूं कि सुनने वालों ने अपने कान बंद कर लिए हैं, लोगों ने अपनी आंखों को मूंद लिया है। जैसे यीशु के जमाने में था वैसा ही आज भी है। यीशु मसीह ने कहा वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो इसलिए सारी बातें उनके लिए दृष्टांतों में ही है। लेकिन ये जो सीक्रेट बातें हैं ये पब्लिकली नहीं है। अब आपको अगर विश्वास में अगर आप आ चुके हो, अब आप अपने अंदर की भूख और प्यास जगाइए। देखिए, संसार के दुनियावी काम होते रहते हैं, कपड़े धोने का कोई अंत नहीं है। आप जितने मर्जी कपड़े धो लो, जितने मर्जी घर की सफाई कर लो, जितने मर्जी अच्छे अच्छे खाने बना लो, कुछ भी कर लो, इधर उधर घूम लो, अपने दुनियावी रिश्तेदारों से बात कर लो, मिल लो, कुछ भी कर लो। मैं आपको काम की बात बता रहा हूं।
इन सब चीजों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं हासिल होने वाला। सिर्फ एक नुकसान होगा, आपका समय, आप अपना समय गंवा रहे हो। पौलुस ने कहा, पौलुस कहता है कि समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी इससे बुरे और क्या दिन हो सकते हैं? जिन दिनों में हम रह रहे हैं, इन दिनों से बुरे और क्या दिन हो सकते हैं? तो क्या करना चाहिए? किसी के कहने से नहीं, हम तो सपोर्ट के लिए कहते हैं, उत्साह के लिए, मदद के लिए कहते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि हवा ने कौन सा फल खाया था, तो सर्प वंश का संदेश सुनो, उसमें टाइम लगाओ। टाइम कैसे निकालना है, कहां से निकालना है, कहां से कटौती करनी है, ये आपका काम है, आपने सोचना। आप सुनिए, सर्प वंश के संदेश को सुने तो आपको ये सीक्रेट जो है ये रिवील हो जाएगा। ये पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक की में जब ये जाएगा तो पब्लिक विरोध करेगी, वो कहेगी हम नहीं मानते, ये हमारी आदि माता के बारे में कैसे कैसे विचार रखते हैं। वो उनके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए है। अगर आपने ये संदेश नहीं सुना तो आप इसको सुनिए, और अगर अभी भी आप नहीं सुनोगे तो आप समझ लीजिए कि फिर आप भी बाहर वाले लोगों में होंगे जिनके लिए कोई सीक्रेट नहीं है। जो सीक्रेट मीटिंग जो होती थी प्रभु यीशु मसीह की चेलों के साथ एकांत में होती थी, वो उनको सब अर्थ बताता था। अभी ये खुद परिश्रम करने का समय आ गया है कि आप 1 हफ्ता लगाओ, 4 दिन लगाओ, इस संदेश को सुनो, कंफर्म कर लो कि क्या हुआ था। फिर आप देखिए मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है, पशु की छाप क्या है। तो पशु की छाप को जानने के लिए आप ये मैसेज सुनिए भाई ब्राह्मण का, पशु की छाप। परमेश्वर की मोहर क्या है, सील ऑफ गॉड, तो आप सील ऑफ गॉड मैसेज सुनिए। एडॉप्शन कैसे होता है, कैसे हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्री बनते हैं, इसको देखना है तो लेपालक वाला संदेश सुनिए। तो इस प्रकार से जो है आपका स्पिरिचुअल स्तर जो है बढ़ता जाएगा, और उसके लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। ये औकात का भोजन है, और इसीलिए औकात का भोजन जो है वो उसको ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। ये बाकी पक्षियों के का नहीं है कि चील हो गई, कौवा हो गया, गिद्ध हो गया, ये औकात का भोजन है। तो इसलिए मैं तो आपको उत्साहित करने के लिए कह सकता हूं, आप इस काम को कीजिए। अब इन दिनों में मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जो प्रभु के जागृत बच्चे हैं, जो जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, उनके बीच में जब वो संसार को देखते हैं, संसार के हालात देखते हैं, तो उनके बीच में 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय ही खास विषय है। वो विषय क्यों है? वो इसलिए है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अब आपको मालूम हो गया उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं आप उसके लोग हैं? तो इसका मतलब वो आपका उद्धार करने के लिए आया। अगर जगत की उत्पत्ति से पहले उसने ठहराया है तो यह उसने बुलाया भी है। अगर बुलाया है तो आगे बढ़ते जाओ, धार्मिक ठहरने का चरण पूरा करो, ताकि प्रभु महिमा देने तक आपको बढ़ाता रहे। अब ये भी समझ लिया कि दृष्टांत जो है वो संसार के लिए है। इससे हैरान मत होइए आप
कि कोई इंसान चंगा होकर के संसार में चला जाता है, वो 9 कोढ़ियों के समान है। 10 कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु मसीह के पास एक आया, वो शरीर की चंगाई भी उसको मिली, उसके प्राण भी चंगे हो गए, उसको शांति मिल गई, उसको आनंद मिल गया, उद्धारकर्ता को उसने जान लिया। लेकिन बाकी जो है शरीर के चंगा होने से खुश होकर चले गए। उनके जीवन में कोई वचन का काम नहीं हो सका, वो अनुग्रह को नहीं जान सके, उद्धार को नहीं जान सके, क्योंकि वो चले गए। प्रभु ने पूछा क्या वो बाकी चंगे नहीं हुए? क्योंकि जैसे ही वो जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते वो बोला प्रभु को, तो प्रभु ने दया कर दी, वो रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए। जब उसने देखा एक ने कि भाई हाँ बाकी भी हो गए, लेकिन वो लौट के आया प्रभु के पास। तो बहुत से लोग जो हैं, अगर सिर्फ शारीरिक चंगाइयों की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके पास उद्धार नहीं है। उद्धार केवल परमेश्वर के वचन में है। उसने अपने पवित्र लहू को बहाया है, वो हमारी जो इनिक्विटीज हैं उसके लिए वो घायल किया गया, कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसमें ताड़ना पड़ी, ताकि वो हमें शांति दे सके। इसलिए वो कहता मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय है। अगर परिवार में से कोई चला गया तो वहां लोग खड़े हो जाएंगे, घर के लोग भी समझ जाएंगे कि भाई जो मसीह में सो गए वो पहले जी उठेंगे। अब वो समय आने वाला है जी उठने वाला, कब्र ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। अब वो समय होगा कि अंतिम तुरही बजेगी, मुर्दे जी उठेंगे, जीवित बदल जाएंगे। अभी संसार में बड़ी चिंताएं हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, बहुत सारी बातें हैं। जगह जगह टेंशन, परेशानी, चिंताएं। लेकिन जब आप इस्राएल की तरफ देख रहे हो, दुनिया के युद्ध की तरफ देख रहे हो, रशिया की तरफ देख रहे हो, तो हमें क्या मिलता है कि इन्हीं दिनों में मुर्दे जी उठेंगे और जिंदा बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे, ताकि प्रभु से हवा में मिले। तो आज हमारी बातचीत का विषय ये होना चाहिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा। अभी तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ललकार हो चुकी है। प्रधान दूत के शब्द में हम पाए जाते हैं, लोगों को नहीं मालूम, मिशनों के लोगों को, क्योंकि चिन्ह और चमत्कारों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। जैसे उन 2 दूतों ने सदोम में चिन्ह दिखाए तो लोग अंधे हो गए और उनको टटोलते रहे, लेकिन उनको द्वार नहीं मिला। तो आज भी चिन्ह और चमत्कारों ने लोगों को अंधा कर दिया है और लोग टटोल रहे हैं, लेकिन उनको द्वार नहीं मिल रहा। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, वो द्वार नहीं मिल रहा उनको, लेकिन द्वार आपको मिल चुका है। कैसे मिला? पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो, अपने गुनाहों के मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और उन दूर दूर के लोगों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरितों के काम 2:38, प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं तो इस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, और जो इस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं उनको एक वेडिंग गारमेंट मिल रहा है, यानी कि एक विवाह का वस्त्र मिल रहा है, यानी कि उनको पवित्र आत्मा मिल रहा है। उनके सोल की कवरिंग प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए वो अंदर द्वार से जा सकते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जिनको द्वार नहीं मिला वो कूद फांद के इधर उधर से आ गए,
आ तो गए लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि हे मित्र, तू अंदर कैसे आ गया बिना विवाह का वस्त्र पहन के? तेरे विवाह का वस्त्र कहाँ है? क्या तूने यीशु मसीह को पहना? क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया? जवाब नहीं था कि इसके हाथ पैर बांधो, इसे बाहर अंधकार में डाल दो, यानी कि महाकलेश काल में। तो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो इस संदेश को आप दोबारा अच्छे से सुनना। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे कि हम कैसे शांति पा सकते हैं, कैसे शांति एक दूसरे को दे सकते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय के लिए। आपने प्यारे प्रभु मुझ जैसे निर्बल को, कमजोर को प्रभु, जो आपके वचन को बोलना भी नहीं जानता प्रभु, आपने मुझे शक्ति दी, मुझ पर अपना अनुग्रह किया और खुदाबंद आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु कि ये संदेश आ सके प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी है प्रभु। जिन भाई बहनों ने सुना है उनकी आत्मिक उन्नति हो प्रभु, आपके आगमन के लिए तैयार हो प्रभु, और जो प्रभु बाद में सुनेंगे उन्हें बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी। और होने दे प्रभु ये संदेश बहुत से भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि बहन शांति, उन्होंने अपने शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस की है। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह दया करें, उस बहन को आप चंगा करें प्रभु जी, और उनके शरीर में आप बल दें प्यारे प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि अगर उनके जीवन में कोई सांसारिक बात हो तो प्रभु उसको निकाल के बाहर करें प्रभु, और अपना अनुग्रह करें प्रभु। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रह में धनी हैं, और आपसे जो आपके नाम में कुछ मांगता है तो आप करते हैं प्रभु जी। मेरी दुआ है उन्हें चंगा करें। सुधा के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि जबकि आपके दास भाई एरियल ने भी सुधा के लिए प्रार्थना की है, और जो मांगा है प्रभु मिल गया है, और ये हो जाएगा प्रभु जी। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह इस चंगाई का मैनिफेस्टेशन हो सके प्रभु जी। दया करना प्रभु। हम भाई प्रताप के लिए भी दुआ करते हैं जिन्हें इन दिनों में खांसी है प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी चंगा करें, उन पर भी अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हेल्थ को रेस्टोर आप ही करते हैं प्रभु। चंगाई आपकी ओर से ही मिलती है प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु जी बहन सुक्रू के लिए, जबकि उन्होंने अपनी गवाही दी है प्रभु जी, और उन्हें ये विश्वास है कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगी प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु आप अपना स्पर्श उनको दे प्रभु, और उन पर अपनी दया का हाथ रखे प्रभु। जो भी जख्म उनकी कमर में है प्रभु, मेरी दुआ है प्रभु आप उनको पूरी तरह से खुदाबंद चंगाई ग्रहण करने का अनुग्रह दे प्रभु, और अपना स्पर्श दे प्यारे प्रभु जी। आपकी दया उन पर हो प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से वो चंगी हुई है प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं अपने और भी बाकी भाई बहनों के लिए, उन सब पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु जी, और अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आज के संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम, जो फोन के माध्यम से जुड़े हैं आप सबको भी शालोम।